चलिए दोस्तों अब रूल समझ लेते हैं। रूल्स काफ़ी इजी हैं, तीन ही रूल है। देखिए क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर डिवाइड रूल। देखिए बहुत इजी है, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू प्लस या माइनस वी, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसका कैसे एडिशन रूल लगाते हैं, ईजी है। यहाँ डिफरेंशिएशन दोनों का साथ में करना है ना, तो आपको अलग अलग कर देना है और जो भी बीच में साइन है वो लगा देना है। मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ पहले इसका हो जाएगा यू वाले का, फिर प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ इसका हो जाएगा वी वाले का। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। इजी है ना, एग्जाम्पल से हल समझ जाएंगे आप। डी ओवर डी एक्स ऑफ जैसे एक्स और साइन एक्स है, यू और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, एक्स के। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ मान लो क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जल्दी से साथ में करिएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ पहले एक्स लिख देंगे, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे। समझ गए या नहीं, पहले ये लिख दिया, फिर बीच में प्लस लगा दिया, फिर ये लिख दिया। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स अभी बताया था कितना होता है 1। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, जल्दी फॉर्मूले में चेक करिए, कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए या नहीं। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ मान लीजिए टेन एक्स माइनस लॉग एक्स है, तो यहाँ कैसे काम करेंगे आप, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे टेन एक्स ये वाला, क्योंकि बीच में माइनस है ना, फिर माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे आप, लॉग एक्स लिख देंगे। तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, देखिए फॉर्मूले में लिखाया है, और माइनस लॉग एक्स क्या क्या होता है 1 माइनस 1/x। समझ गए ना, फॉर्मूले में ये चीज़ होंगी। और बताया था अगर कुछ नहीं हो तो सीधा 1/x वाला यूज़ करना है, बेस ई मानना है, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल, ऐसे हम दूसरा नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कैसे काम करना है, पहला फंक्शन लिख देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन करना है। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, समझ रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस लगाना है, फिर सेकंड फंक्शन लिख देना है जैसा है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिख देना है। समझ गए या नहीं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे करके याद करते हैं। कैसे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलिए यहाँ लगाते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेकंड मल्टीप्लाई में, फिर प्लस लगाना है, सेकंड लिख दीजिए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर देंगे, फर्स्ट लिख देंगे। समझ गए या नहीं। एक्स तो एक्स ही रह जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, चेक कर लीजिएगा, यहाँ साइन एक्स आएगा जैसा लिखा है, और इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही मान लो डी ओवर डी एक्स ऑफ कोई और फंक्शन है, मान लो एक्स और लॉग एक्स है, क्या है यहाँ एक्स और लॉग एक्स। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेकंड प्लस सेकंड लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। यहाँ आएगा एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा 1/x, फिर लॉग एक्स ऐसे ही लिख देंगे, फिर एक्स का 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इसका आंसर 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। समझ गए ना। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इजी। चलिए डिवाइड रूल और क्वेश्चन रूल पे आते हैं। इसका मतलब है दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तब क्या करना होता है। देखिए बहुत ईजी है। ये वाला ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, है ना। तो करना कैसे है, पहले डिनोमिनेटर लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इसका ही तो कर रहे हैं ऊपर वाले का, फिर माइनस न्यूमरेटर लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, ठीक है। और अगर वैसे याद करना है थोड़ा देसी भाषा में तो बहुत ईजी भाषा है। देखिए क्या, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो क्या करना है, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला इंटू नीचे वाले का होल स्क्वायर। समझ गए या नहीं। नीचे वाला डी ओवर डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। काफ़ी फनी लगता है बोलने में, पर अगर याद जिस भी तरीके से हो रहा है वैसे हमें याद करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ लगाते हैं, तो ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला हो जाएगा, हाँ या ना। समझ गए। या फिर आपका ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, या आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। तो करना कैसे है, नीचे वाला साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कितना है एक्स माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे ही लिख देना है, और मल्टीप्लाई डी ओवर डी एक्स ऑफ कर देना है आपको नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आएगा, देखिए साइन एक्स का साइन एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हो गया 1 माइनस एक्स, ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन, देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर जो होता है ना, इस चीज़ को साइन एक्स के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। समझ गए या नहीं। तो ऐसे ही एक दो आप ट्राई करेंगे तो बहुत आराम से आपको आ जाएंगे। तो ये तीनों रूल हो गए।
अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट रूल है, उसे कहते हैं चेन रूल, जिससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का कंफर्म है आपके बोर्ड में आएगा। चलिए उसे सीखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप ये चीज़ समझ गए ना चेन रूल, तो सच में आपके 4 या 6 मार्क्स कंफर्म है, कोई नहीं काट सकता। मैंने अभी भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, काफ़ी इजी है। सिर्फ क्वेश्चंस हैं ये 5 या 6 क्वेश्चन, जिनके जरिए मैं ट्राई करूँगा कि आपको बिल्कुल 99 या 100% तक पूरा समझ में आ जाए चेन रूल। तो ट्राई करिएगा मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए चेन रूल में यहाँ लिखा भी हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब वाकई में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखिए क्या है, d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगेगा कहाँ? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी साइन के अंदर वैसे x होना चाहिए ना, लेकिन अभी क्या है एक्स स्क्वायर, तो जहाँ x की जगह कुछ और डाल दिया जाए वहीं पर ही चेन रूल लगना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन दिख रहे हैं हमें, एक साइन दिख रहा है और अंदर x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो कैसे लगेगा? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। भैया साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो पहले तो इस वाले का कर दीजिए और साइन का यहाँ लिख दीजिए कॉस, और अंदर जैसा है ना वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। तो पहले तो आप लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर। समझ गए या नहीं? अब चेन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करिए और आगे बढ़िए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए जो उसके अंदर है। क्या है? उसके अंदर है। इसका कर दिया, अब इसके अंदर क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो यह मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ आपको एक्स स्क्वायर और करना होगा। चीज़ समझे या नहीं? तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका 2x। तो यहाँ कितना आ जाएगा? सीधा 2x। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 cos एक्स स्क्वायर, ये एंगल है, और यहाँ पर 2x आ जाएगा। समझ गए? पहले इसका कर दो, फिर अंदर वाले का कर दो मल्टीप्लाई में। चेन का मतलब है मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो। चलिए इससे समझते हैं अब। d/dx ऑफ क्या है यहाँ पर? cos। देखिए अंदर cos के अंदर x नहीं है, x की जगह क्या है? log x। तो पहले cos का कर दीजिए। cos क्या हो जाएगा? माइनस साइन होता है ना, अंदर जो है वैसा का वैसा लिख दीजिए यहाँ पर। तो अंदर यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन log x। समझ गए? अंदर चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। और फिर क्या अंदर x था? नहीं था x, तो अब अंदर क्या था? log x। तो अब log x का भी कर दीजिए। तो log x का क्या हो जाता है? ऐसे लिख दीजिए पहले d/dx ऑफ क्या? log x, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए। अगर आपको याद है तो log x का क्या हो जाएगा? 1/x। तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन log x अपॉन x। समझ गए या नहीं? चेन रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए इस वाले को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला दो। कैसे? d/dx ऑफ x प्लस 3 की पावर 4 है। अब बताइए ज़रा यहाँ पर मुझे, आपको x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन पता है? पता है। 4 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, यही होता है। लेकिन यहाँ क्या x प्लस 3 की पावर 4 है ना, तो आपको सेम वही काम यहाँ भी करना है। इसको पूरे को इस तरीके से मानना है जैसे ये x की पावर है, ठीक है। तो यहाँ 4 आगे कर देंगे और x प्लस 3 की पावर कितना कर देंगे? 4 में से बन गया 3। समझ गए? और मल्टीप्लाई में क्या अंदर x था? नहीं। तो अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? d/dx ऑफ x प्लस 3 करना पड़ेगा या नहीं? हाँ या ना? और यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी अभी मैंने रूल बताए थे एडिशन रूल, तो यहाँ पर एडिशन रूल लगेगा, x का भी होगा 3 का भी होगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखिए जैसे d/dx ऑफ x प्लस 3, ऐसे ही तो करोगे आप, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 3। तो x का कितना होता है? 1, और 3 का कितना होता है? 3 का कितना होता है? 0। तो यहाँ कितना आएगा? 1। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आया आपका? सिर्फ 1। तो आंसर आपका यही आएगा 4x प्लस 3 की पावर 3। समझ गए या नहीं? तो सिंपल है कि इसको आगे कर देना और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? ये फंक्शन है, इसकी पावर 3। अगर ये नहीं होता तो 3 वाले का कैसे करते? x की पावर n से, मतलब 3 आगे ले आते और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 में से बन जाएंगे, 2 ही तो बचेंगे। समझ गए? और फिर अंदर वाले का कैसे कर देंगे? जल्दी से डायरेक्ट करते हैं। चेन रूल लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, x का कितना हो जाएगा? 1, और 1 का कितना हो जाएगा? 0। तो इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ यही हो जाएगा ना, ये 2x है। इतनी चीज़ समझ गए? चलिए इस वाले पे आते हैं। d/dx ऑफ साइन की पावर 4x। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन की पावर 4x का कैसे करेंगे। तो देखिए ये पावर ही तो है, पावर वाले का हम कैसे कर रहे हैं? पावर आगे लाते हैं, एक पावर कम लाते हैं। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही मानते हैं कि ये साइन की पावर 4x को, पहले तो ये बताइए क्या इसे मैं साइन x की पावर 4 लिख सकता हूँ? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में, मैं आज क्लियर कर देता हूँ। साइन की पावर 4x इस तरीके से लिखा जा सकता है आपका। समझ गए या नहीं? ऐसी जो आपका साइन स्क्वायर x होता है वो आपका साइन x का होल स्क्वायर भी हो जाता है, लेकिन साइन स्क्वायर x को आप कभी भी साइन x का स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये चीज़ मुझे पता है, आप काफ़ी होशियार हैं, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ साइन x की पावर 4 कर सकते हो ना आप।
अब बिल्कुल ऐसे ही देखो, ये पावर क्या है 4 है, 4 आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आगे ले आएंगे तो एक पावर कम करेंगे या नहीं, तो 4 sin x की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब अंदर देखिए, अंदर x नहीं है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, अंदर x नहीं है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे तो इस वाले से समझ जाओगे बहुत आराम से। देखिए 10 क्यूब 2x + 1 है, तो क्यूब का मतलब है पावर 3 को पहले आगे ले आओ और फिर एक पावर कम कर दो, तो यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 3 10², और जैसा है वैसा का वैसा लिख देना होता है। ठीक है, हमने अभी ऐसे ही तो करा है कि इसको मान लेते हैं, यहाँ पर हो गई पावर, तो ये 3 हम आगे ले आए, फिर 10 एक पावर कम कर दी, तो चाहो इसको ऐसा लिख दो, चाहो तो आप इसको ऐसा लिख दो, कैसा भी लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखिए इसका तो हो गया, पावर वाले का हो गया। पावर के जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा 10, मतलब अभी 10 का और करना है, तो 10 का क्या होता है sec², और अंदर जो भी है बिल्कुल वैसा का वैसा कर देना है, हाँ या ना। अब 10 का भी हो गया, अब किसका करना है, अंदर क्या है, क्या x है, नहीं अभी भी क्या है 2x + 1, तो यहाँ पर अभी आपको d/dx ऑफ क्या करना होगा 2x + 1, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 2, और 1 का क्या हो जाएगा आपका 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ गए, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर ये समझ में आ गया आपके, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके पूरे 100 मार्क्स दिला दूंगा, और कैलकुलस में तो 44 कंफर्म दिला दूंगा। तो रिपीट करके प्लीज़ इसे अच्छे से देखो, क्योंकि अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ें इन्हीं पर डिपेंड होती जाएंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और जल्दी से शेयर कराओ वीडियो को ताकि और बच्चे भी कर सकें। बाय बाय।